भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध में गीता का संदेश दिया था। इस बातों को अब तक वही सदियां गुजर चुकी, इसके बावजूद गीता के उपदेश जीवन के लिए अभी भी प्रासंगिक बने हुए हैं। कहा जाता है कि जिस प्राणी ने इस उपदेशों का सार समझ लिया उसे जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी जीवन में विभिन्न बातों को लेकर निराश हो जाते हैं तो आपको श्रीमद् भगवद गीता का एक बार पाठ जरूर कर लेना चाहिए। ईश्वर को हमेशा याद करें। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि चाहे सुख हो या दुख, ईश्वर का साथ कभी ना छोड़ें। केवल ईश्वर ही आपको भव के पार लगा सकता है, आपकी सारी विपत्तियों को दूर कर सकता है। यहाँ तक कि अगर आप मृत्यु के वक्त ईश्वर का नाम लेते हैं तो जातक को भगवान का धाम मिलता है और वह जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाता है। गुस्सा, लालच और वासना से बचें। गीता के संदेशों में कहा गया है जिस व्यक्ति में गुस्सा, लालच या वासना में से कोई भी एक गुण हो वह सीधे नरक के द्वार तक पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इन अवगुणों के से दूर बना लें। ऐसा करने से आपका जीवन आप सुखी बन जाएंगे। बिना वजह संदेश करना छोड़ें। कई लोगों को शक करने की बीमारी होती है, वे हर वक्त बिना वजह केवल दूसरों पर शक करते रहते हैं। इस शक की बीमारी के चलते रिश्तों में स्नेह और भरोसा दोनों खत्म हो जाते हैं, साथ ही परिवार टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं। इसलिए इस बीमारी को खुद से जल्द दूर कर देना चाहिए। इस बात पर कभी न करे शोक। गीता संदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जिसका जीवन हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। इसलिए इस पर शोक न करें और शांत रहें। यह समझ लें कि जीवन और मरण व्यक्ति का एक हिस्सा है और इससे कोई भी बच नहीं सकता। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करें। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि प्रत्येक प्राणी को ईश्वर ने बुद्धि प्रदान की, इसका इस्तेमाल नेक कार्यों को बढ़ावा देने में करें। बुद्धिमान होने के बावजूद अगर आप निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने के बजाय षड्यंत्र रचने में लगे रहते हैं तो आपका मान, सम्मान और धन दौलत दोनों चले जाएंगे। इसलिए इस मुद्दे पर सचेत हो जाएं और सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य से स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही इसके पुनर्जन्म का कारण होती है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मेले होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मेले होने से उसे निकाल देना चाहिए। जवानी में जिससे ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती, उसे वह पश्चाताप में बिताते हैं। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरा पान, परिस्थिति गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता इस सब में कलयुग का वास है। इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। अधिकारी शिष्य को ज्ञानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं उसे सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही ये विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं इस ब्रह्मांड में भी जो उसका साथ देगा। भोग में क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने विचारों के कारण होता है। लोभ और मोह, किसी से अधिक लगाव पापा के माता पिता कहे जाते हैं, साथ ही लोग पाप का बाप ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, इससे उसकी सुख समृद्धि
हमेशा बने रहती है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने में भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव आप किसी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो भगवद गीता की ये 18 बातें आपके जीवन में ईर्ष्या, मोह, माया, घृणा, लालच एवं काम वासना इत्यादि बुराइयों से मुक्ति प्रदान करेगी अगर आप अपने जीवन में इन्हें अपनाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना है। मैं आशा करता हूँ कि श्री कृष्ण की ये अनमोल बातों को आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और जीवन को सफल और समृद्ध एवं सुखद बनाएंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए